बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैन। ऑटोकैड फ्री ट्रेनिंग कोर्स की सेकंड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ऑटोकैड की सेटिंग्स किस तरह करते हैं। ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ओके जी, ऑटोकैड की सेटिंग्स के बारे में मैं आपको बताने से पहले ये बता दूं कि सेटिंग हमने करनी क्या है। ये तो आपको पता ही है कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की इस ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग बनाते वक्त हमें मुख्तलिफ़ तरह की लेंथ के मुताबिक ड्राइंग बनानी होती है, मेजरमेंट्स के किसी कोई ख़ास मेजरमेंट के मुताबिक ड्राइंग बनानी होती है। जैसे अगर किसी सिविल की फील्ड में हो तो उसमें किलोमीटर्स में भी ड्राइंग होती है। अगर बहुत बड़े बड़े रोड हों, काफ़ी लंबे फासले वाले, तो हम किलोमीटर में मेजरमेंट करते हैं। आर्किटेक्चर की फील्ड में हम जो नुमाइश करते हैं फुटों में करते हैं। इसी तरह जो मैकेनिकल की फील्ड है उसमें माइक्रोन और मिलीमीटर्स में नुमाइश की जाती है। तो नुमाइश करने के लिए आपने ऐसा करना है कि इसकी सेटिंग ऑटोकैड करने के लिए सबसे पहले कीबोर्ड से आपने यू एन की प्रेस करनी है, उसके बाद इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ड्राइंग यूनिट्स आपके सामने आ जाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ है ड्राइंग यूनिट्स। आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ लेंथ में से इधर एरो के पास क्लिक करना है, अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें से आपने कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आप आर्किटेक्चरल ड्राइंग बना रहे हैं तो आर्किटेक्चर को यूज़ करें। अगर इंजीनियरिंग की सिस्टम की ड्राइंग बना रहे हैं तो इंजीनियरिंग की सिस्टम को यूज़ करें। और अगर आप कुछ साइंटिफिक बना रहे हैं तो साइंटिफिक करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्रिक्शनल में इसकी मेजरमेंट शो हो तो इसमें आप फ्रिक्शनल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं फ़िलहाल इसे डेसिमल रहने देता हूँ। उसके बाद आ जाता है प्रिसिशन, मतलब कि हमें एक्यूरेसी कितनी चाहिए। हम यहाँ से कर देते हैं जी, ये कर देते हैं। अब आ जाता है इंसर्शन स्केल, यूनिट स्केल इंसर्टेड कंटेंट, कि हमें किस यूनिट में इसकी मेजरमेंट चाहिए। यहाँ इंचेस लिखा हुआ है। हम ऐसा करते हैं कि हम इसमें है सबसे कम हम मिलीमीटर्स को ले लेते हैं, चूँकि हम मैकेनिकल की इसमें ड्राइंग्स कवर हो जाएंगी और इसी तरह आर्किटेक्चरल और सिविल की ड्राइंग बनाने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से हमने मिलीमीटर को सिलेक्ट किया, नीचे चले जाएं, यहाँ से हमने इंटरनेशनल को सिलेक्ट करना है। इंटरनेशनल को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से ये देखें एंगल भी दिया हुआ है। यहाँ आपने यहाँ से एंगल लेने देना है डेसिमल डिग्री। यहाँ डिग्री मिनट सेकंड भी है, ग्रेड भी है, रेडियन भी है, सर्वेयर यूनिट्स भी है। लेकिन आपने ऐसे करना है, आपने डेसिमल डिग्री पर क्लिक करना है और ओके की ओके कर देना है। अब इसके यूनिट्स की सेटिंग्स तो हो गई हैं, लेकिन अगर आप अभी भी कोई मेजरमेंट किसी भी कोई चीज़ ड्रा करेंगे तो फिर भी सेटिंग वो शो नहीं हो रही होंगी जो कि आपने दी हैं। अभी भी कुछ सेटिंग्स करने वाली रहती हैं। आपने अपने कीबोर्ड से डी प्रेस करना है। डी प्रेस करने के बाद आपने सिंपल इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे आपके पास डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक करना है माउस से। जब आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मॉडिफाई डायमेंशन स्टाइल स्टैंडर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ डायमेंशन लाइन दी हुई है, आपने यहाँ से इसे बाय लेयर कर देना है। इसके कलर चेंज भी कर सकते हैं डायमेंशन का। ये देखिए रेड किया तो डायमेंशन का यहाँ से कलर चेंज हो गया, रेड हो गया। हमने यहाँ से ग्रीन किया तो ग्रीन हो गया। ये व्यू दिया हुआ है कि जो हम इधर सेटिंग्स करें यहाँ पर हमारे सामने आ रही हो और हमें पता चल रहा हो कि हमने जो सेटिंग्स की हैं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारी ज़रूरत के मुताबिक है। हम यहाँ से रहने देते हैं इसे बाय लेयर। अब लेयर होती क्या है, इस पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे कि लेयर होती क्या है। आप इसे फ़िलहाल सिर्फ बाय लेयर पर क्लिक कर दें। लाइन टाइप को भी आपने बाय लेयर कर देना है, लाइन के वेट को भी आपने बाय लेयर कर देना है। यहाँ से डायमेंशन लाइन 1 डायमेंशन लाइन 2 दिया हुआ है,
अगर हम 1 पे क्लिक करेंगे तो 1 हाइड हो जाएगी, अगर हम 2 क्लिक पे क्लिक करेंगे देखिए 2 भी हाइड होगी, लेकिन हमने इसे हाइड नहीं करना, हमने इसी तरह रहने देना है इसे। नीचे आ जाएं, एक्सटेंशन लाइंस, एक्सटेंशन लाइंस का कलर, डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन का तो आपको पता ही होगा, ये जो होती हैं एरो बने हुए हैं, ये हैं इसके डायमेंशन लाइंस, और ये जो ऊपर की तरफ इस तरह वाली लाइन है, ये वाली ये एक्सटेंशन लाइन होती हैं। अब हम जा रहे हैं एक्सटेंशन लाइन की सेटिंग करने। ये देखें रेड कलर किया तो इसका रेड कलर हो गया, यहाँ से हमने इसका कलर चेंज किया, ग्रीन किया तो ग्रीन हो गया, जो जो हम कलर चेंज करेंगे वो कलर चेंज होता रहेगा। यहाँ से हम इसे बाई लेयर कर देंगे। अब लाइन टाइप किस टाइप की हो, ये देखें यहाँ उसमें मैंने डॉटेड लाइन सेलेक्ट की तो डॉटेड होगी, अगर हमने कंटिन्यूस सेलेक्ट की कंटिन्यूस होगी, लेकिन हमने यहाँ से भी इसे बाई लेयर कर देना है, इसे भी हमने लाइन को बाई लेयर कर देना है, लाइन के वेट को भी हमने बाई लेयर कर देना है। बाई लेयर करने के बाद ये नीचे वाला जो ऑप्शन है, इससे भी एक लाइन देखिए अब हाइड हो गई है, जब हमने दूसरे पे क्लिक करना है तो दूसरी भी हाइड हो जानी है, इसे हमने क्लिक नहीं करना, वैसे ही रहने देना। यहाँ पर आ गया बायोन साइज डायमेंशन लाइन का एक्सटेंड, कि कितनी एक्सटेंड हो, बाहर की तरफ कितनी हो। यहाँ से अगर हम चेंज करते हैं, इसे हम कर देते हैं इतना कर देते हैं जी, देखें उसका फासला बढ़ गया, लेकिन हम यहाँ से इसे 1.8 ही रहने देंगे। वैसे इन सेटिंग्स को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेटिंग्स तो सिर्फ यहाँ से बाय लेयर ही करनी होती हैं सारी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको इन सेटिंग्स का पता हो कि ये सेटिंग्स है क्या, किस लिए यूज़ होती हैं, इसलिए मैंने ये सेटिंग्स के बारे में आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ। नीचे चले आए जी, इसे हमने सेटिंग क्लिक कर, यहाँ पर हमने कैंसिल कर देना यहाँ से। ओके जी, ये तो हमारी होगी लाइन की सेटिंग। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सिंबल एंड एरोज़ के बारे में। सिंबल एंड एरोज़ के बारे में देखें, यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम है एक, और यहाँ से यहाँ तक एक है, यहाँ से यहाँ तक एक है, ये बाकायदा एक सेट बना हुआ है। यहाँ से मतलब हमें एरो हेड की अगर सेटिंग करनी है तो उसके रिलेटेड ऑप्शन जो है वो ये हैं। सेंटर मार्क्स की अगर सेटिंग करनी है तो वो यहाँ पर ऑप्शन है। डायमेंशन ब्रेक्स की करनी है तो वो यहाँ है जी। एरो हेड पे आ जाते हैं, यहाँ से क्लोज फील्ड लिखा हुआ है, अगर हम देखें यहाँ से हमने एरो चेंज किया तो ये देखें यहाँ पर एरो चेंज हो रहा है। अगर हम इससे ये वाला एरो कर दें तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, अगर हमने ये कर दिया तो ये चेंज हो गया। आर्किटेक्चरल ट्रिक किया तो आर्किटेक्चरल हो गया। यहाँ से हम इसे क्लोज फील्ड ही रहने देंगे। ये भी इसी तरह ही है, ये भी इसी तरह ही है। सेकंड ये देखें ये वाला, ये हम इसे भी क्लोज फील्ड ही रहने देंगे फील्ड, और नीचे आ जाए इसे भी हम क्लोज फील्ड रहने देंगे। यहाँ से होता है एरो का साइज़, यहाँ से देखिए हमने अगर ये साइज़ करके कर दिया तो देखें कितना बड़ा एरो हो गया। यहाँ से हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेटिंग करनी होती है, ऐसे नहीं कि जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ आपने भी वही करनी है, आपने बल्कि वो सेटिंग्स करनी है जो कि आपको जब आप फील्ड में ड्राइंग बना रहे हो, प्रोफेशनली काम कर रहे हो, तो जो आपको जिस तरह की ड्राइंग की ज़रूरत होगी आपने उस तरह की इसकी सेटिंग करनी है। सेंटर मार्क्स भी आ जाएं जी। सेंटर मार्क्स क्या है, ये देखें जब हमने इसे नन किया तो यहाँ से सेंटर मार्क जो सर्कल के अंदर था वो शो होना ख़त्म हो गया। फिर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ, लाइन पर क्लिक करेंगे तो इसके साथ बड़ी बड़ी लाइनें लग जाएंगी। सेंटर के किसी भी चीज़ के सेंटर के सर्कल हो गया, पॉलीगॉन होगी। बाद बात ऐसे होता है हमने कुछ ड्राइंग्स बनानी होती हैं जिनमें हमें ये वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ से लाइन की सेटिंग नन की बजाय मार्क्स की बजाय हमने यहाँ से सेटिंग की होगी तो हमारे पास ये खुद ब खुद आ जाया करेंगी। हम ऐसा करते हैं, यहाँ से हम सिर्फ मार्क कर लेते हैं। नीचे आ जाएंगी आर्क लेंथ पे, आर्क की लेंथ इसको आपने यहीं रहने देना है। रेडियस जो इसको आपने 45 ही रहने देना है। अब आ जाएं जी टेक्स्ट की तरफ। टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से भी आपने इसे बाय लेयर कर देना है। लेकिन जब हमने सिर्फ ड्राइंग को अगर हमने शो करवाना हो ना, कि हमने किसी प्रिंट आउट नहीं करना, लेकिन हमने उसे सिर्फ सिस्टम के अंदर ड्राइंग की इस ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में सेव करना, तो
तो उसे ऐसे करते हैं कि हम ब्लॉक में रख के उसका कलर चेंज कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ से भी बाय लेयर कर देते हैं। जब वो उसकी ज़रूरत होगी तो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। यहाँ से हमने कलर को भी बाय लेयर कर देना है। ओ सॉरी, इसको हमने नन करना है। अब टेक्स्ट हाइट आ गई कि टेक्स्ट की हाइट कितनी हो, इसको हमने ज़रूरत के मुताबिक रख लेना है। नीचे चले आए जी, यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट अलाइनमेंट। यहाँ से हमने ISO स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ जाए टेक्स्ट प्लेसमेंट के टेक्स्ट कहाँ पे हो, सेंटर्ड लेफ्ट टू राइट हो। अब आ जाए फिट पे आ जाए, नहीं फिट पे भी हमने जैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसी तरह रहने देनी है। प्राइमरी यूनिट्स पे आ जाए, ये वो चीज़ है कि जो हमें करना ज़रूरी है। जैसे हमने पहले यूनिट्स की सेटिंग की है, यहाँ से भी सेटिंग्स तो सेम वही होनी है, लेकिन ऐसा है कि अगर हम वहाँ से सेटिंग कर देते हैं लेकिन यहाँ से नहीं करते तो इसमें ये होगा फिर कि हमारी ड्राइंग्स हम जो भी बनाएंगे वो तो इस सेटिंग्स के मुताबिक ही चलेंगी। इसलिए हमें यहाँ से ड्राइंग की सेटिंग करना ज़रूरी होता है। यहाँ से जैसे ही हमने ये देखें 0.00 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये 1.0159, ये जो पॉइंट के बाद 4 हिस्से हैं ये 2 हो जाएंगे खुद ब खुद। ये देखें 2 कम हो गए, 2 ख़त्म हो गए। यहाँ से हमने डेसिमल सेलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्ट कर लिया। बाकी सेटिंग्स मेजरमेंट स्केल ओके, आपने बाकी सेटिंग्स को वैसे ही रहने देना डिफ़ॉल्ट ही। इस सेटिंग्स की करने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है और टॉलरेंस की भी नहीं ज़रूरत है। आपने यहाँ से ओके बटन प्रेस करना है। हमने ओके तो कर दिया लेकिन अभी हमारी सेटिंग सेव नहीं हुई। सेटिंग सेव करने के लिए हमने यहाँ से सेट एज करंट करना है। सेट एज करंट करते वक्त आप ये देख लें कि यहाँ जो जिस तरह की मेजरमेंट शो हो रही है, जिस तरह डायमेंशन शो हो रही हैं, जिस तरह ड्राइंग व्यू शो हो रहा है कि आपको इसी तरह चाहिए। अगर यहाँ से आपको कुछ लगता है कि जी यार डायमेंशन लाइन हमें से ठीक सेटिंग नहीं हुई या हमसे एक्सटेंशन लाइन की सेटिंग ठीक नहीं हुई या यहाँ पर हमने कुछ और चाहिए था, सेंटर मार्क नहीं चाहिए था, हमें तो लाइन्स चाहिए थी, तो आप पहले वहाँ से जाकर सेटिंग्स को कर लें। करने के बाद ओके प्रेस करें, फिर आपने सेट एज करंट करना है। सेट एज करंट करेंगे तो आपकी सेटिंग सेव्ड हो जाएंगी। आई होप कि आपको ऑटोकैड की सेटिंग्स के बारे में समझ आ गई होगी कि ऑटोकैड की सेटिंग्स क्या है। ऑटोकैड की वीडियोस, एक सेटिंग्स के बारे में भी एक और वीडियो है, उसमें भी हमने ऑटोकैड की कुछ सेटिंग्स रह गई हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट करना ना, वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मज़ीद इसी तरह की ऑटोकैड से रिलेटेड वीडियोस या फ्री एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस, मज़ीद वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस से अपडेट रहें।